रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे जहां पर ये लिखा है इंडिया ट्रम्प को प्लेकेट करने के लिए, प्लेकेट का अर्थ होता है किसी को शांत करना, जो थोड़ा सा गुस्सा अग्रेसिव हो रहा है उसको आप खुश कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो। तो भारत ट्रम्प को प्लेकेट करने के लिए 18,000 अपने नागरिक वापस ले जा रहा है यूएसए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, गलत तरीके से यूएसए में घुस गए थे। और इंडिया ला देखिए मेन टारगेट क्या है, क्या ट्रम्प को शांत करना, क्या ट्रम्प के हम थेरेपिस्ट है? नहीं, हम ट्रम्प के थेरेपिस्ट नहीं है। हमारा मेन काम ये है कि हम यूएसए के साथ ट्रेड वॉर नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर देखिए यूएस दुनिया में बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बदल देंगी। WHO ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, नेटो के अगेंस्ट ये है, उसके अलावा WTO के अगेंस्ट ये है। और हम लोग एज इंडियंस ये चाहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रम्प सब उजिया बला में होंगे हमको मिनिमम डैमेज हो। इसके लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसी है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आज के समय यूएसए में, इनको ये बाहर निकाल देंगे। अगर उसके लिए हम 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियंस हैं यहाँ पर, इनको वापस लेटेंगे, दैट विल बी डन। ये बात हाल ही में ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट करी है कि भारत ऐसा करेगा। और आप देखोगे इसके बाद वेरियस आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि इंडिया विलिंग टू वर्क विद यूएस टू रिपैट्रिएट 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पे सवाल आप यही पूछोगे, तो ट्रम्प ये काम कर रही है, दूसरी तरफ ये सुनने रहा है अब यूएसए का नागरिक बनना भी बहुत ही मुश्किल हो गया अंडर ट्रम्प। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, भारत का केस है। मगर पहले जो ये 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है, ये समझ लो। डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंट यूएस इलेक्शंस में बहुत सारे वोट इसी बात के बटोरे हैं कि ये यूएसए में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको बाहर निकाल लेगी। जब ट्रम्प पहली बार बने थे यूएसए के प्रेसिडेंट 2017 से लेकर 2021 के बीच में, उस वक्त भी ट्रम्प ने 15 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला था, 1.5 मिलियन। अब ट्रम्प का टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ट्रम्प इस बार कह रहे हैं कि ये टोटल 4 मिलियन 40 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से निकाल देंगे। इधर आप देख पाओगे ही विल रिमूव 1 मिलियन अ ईयर इन हिज सेकंड टर्म। नाउ 40 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना बहुत आसान होगा नहीं, पर मैं आपको ये बता दूं 40 लाख को निकाल कर भी यूएसए में ऑल टुगेदर सारे इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं निकलेंगे। मगर यूएसए में मैं ये कहूंगा एटलीस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना एक बहुत ही बड़ा इनेक्शन का इशू रहता है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे इस पर इतना कोई बात करता भी है, आपकी सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगता है कि आपने इतने सालों में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर में डाला है, डिपोर्ट किया है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके देश में जब कोई इलीगली आ जाए तो उसको आप डिपोर्ट तो करोगे, इट इज वेरी नेचुरल। और आप लोग जान के हैरान होंगे यूएसए में आज के समय 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। यह कैसे नहीं डर के मैक्सिको की बॉर्डर टॉप तर या कनाडा से यूएसए में घुसकर 23 सालों से यूएसए में रह रही ने। यह सिर्फ मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल इलीगल इमिग्रेंट जो यूएसए में है, चाहे मैक्सिको के वो या दुनिया भर के हो, कई चाइना के भी है, कि आप कई चाइनीज सिटीजन हैं जो अपनी जिंदगी से तन लाता सोचते हैं कि वो यूएसए में लग चले जाएंगे तो वहां पर फ्रीडम मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई अफ्रीकन है तो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो यूएसए में है, ट्रम्प इनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। अब देखिए ये 7,25,000 जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस है, प्रॉब्लम यही है कि इनको छापे कौन, पकड़े कौन, किनके लिए ये गिरफ्तार है। यह अप्रूव हो चुका है कि ये इंडियन सिटीजन है और इंडिया कहेगा ना ठीक है अब इसको वापस लेंगे। क्योंकि लेके कैसे बना पहुंचाया, यूएसए में इतना मिसमैच हो रखा है, दुनिया भर के इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे हैं, पाकिस्तानी भी हैं, नेपाली भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडोनेशियन भी हैं। तो यूएस अगर कोई व्यक्ति भारत को दिखा दे कि वो ये आपका व्यक्ति है, आपका सिटीजन है, इसको वापस दे लो, तो इंडिया राइटफुली कहेगा प्रूव इट, आप प्रूव करके बताइए कि ये हमारा सिटीजन है और हम उसके बाद इसको वापस ले लेंगे। तो यूएसए में देखिए इनका संगठन है आइस, जिसकी फुल फॉर्म है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। इन्होंने इंडिया पर डेटा दिया 18,000 लोगों का कि देखिए ये तो कंफर्म लोग हैं, आपके नागरिक हैं, आपके डेटा में भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, आधार सिस्टम में और वोटर आईडी कार्ड जिनकी बनी हुई है, आप मैच कर लीजिए। जो ये 18,000 इंडियंस हैं ये तो आप वापस ले लो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया काफी हद तक तैयार है, 18,000 इंडिया जालिम कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइस लगेगी, मिलियंस और डॉलर्स खर्चे जाएंगे, तब जाकर ये सारे इंडियंस धीरे धीरे इंडिया वापस आएंगे। ना ये तो हमने बात करनी है इलीगल इमिग्रेंट वाले इशू की। अब हम बात करते हैं लीगल इमिग्रेंट्स की। कि मान लीजिए वो इंडियंस है, वो लीगल तरीके से यूएसए में जाना चाहते हैं। पहले उनके लिए सिटीजनशिप का रास्ता थोड़ा सा आसान था, अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। यूएसए में देखिए सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये जस्ट सॉली से आता है। जस्ट सॉली का मतलब ये है कि आप अगर यूएसए की धरती पर पैदा हुए हो ना,
उसी बेसिस पर आपको मिल जाएगी नागरिकता। यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाउ इस बात का फायदा उठाकर कई लोग क्या तमते थे दुनिया भर से, अगर मान लो उनको H1B वीजा मिल गया, ये H1B वीजा यूएसए में काम करने के लिए मिलता है। अगर मान लो एक कपल है, उनको मिल गया ये वीजा, ये जाते थे यूएसए में वहां पर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी और फिर वो कपल कहता था कि देखिए अब हमारा बच्चा यहाँ पैदा हो चुका है, तो सिंस ये बच्चा यहाँ पैदा हो गया, ये ऑटोमेटिकली बन गया यूएस सिटीजन और इसकी देखभाल करने के लिए हमको यहाँ पर रहना ही होता। और धीरे धीरे माँ बाप जो है वो भी इवेंचुअली काफी लंबे समय के बाद अमेरिकन सिटीजन बन जाते थे। ये सिस्टम काफी लंबे समय तक यूएसए में कई लोगों ने यूज किया। डोनाल्ड ट्रम्प था ये कहना था ये गलत है। इससे यूएसए में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को ये नहीं चाहते वो भी यूएसए में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिको की बॉर्डर पे आप देख लो, कई बार होता था कि वहां पे एक प्रेग्नेंट लेडी बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में आ जाती थी, यूएसए में बच्चा बड़ा कर लिया और वो बच्चा बेसिकली अब हो गया उस लेडी का एंकर बेबी। आपने देखा होगा शिप विद एंकर हो कहता है। तो ये बात देखकर डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे कि ये गलत है कि बस यूएसए में आप तरह बच्चा बड़ा कर लो, उसी के बेसिस पर आपकी सिटीजनशिप भी पक्की हो जाएगी। तो ट्रम्प ने अब जो बदलाव किए हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उससे ये होगा कि मान लीजिए बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आप एक बच्चा है, इसके माता पिता दोनों के पास ग्रीन कार्ड है, ठीक है। ग्रीन कार्ड एक आपके लिए यूएसए में परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा भी यूएस सिटीजन, माँ बाप के पास ग्रीन कार्ड है ही, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अगर एक पेरेंट के पास H1B वीजा है, दूसरे के पास ग्रीन कार्ड है, मान लीजिए जो पिता है वो लंबे समय से रह रहे थे यूएसए में, उनके पास ग्रीन कार्ड है, माता जी रिसेंटली आई है और उनके पास H1B वीजा है, उनकी शादी हुई, बच्चा हो गया, तो उस केस में भी सिटीजनशिप बच्चे को मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। मदन दोनों पेरेंट्स मदन यूएसए में आते हैं H1B वीजा में, मतलब 6-7 महीने पहले आए और वहां पे यूएसए में जो पत्नी है उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया, उस केस में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इससे देखिए लाखों इंडियंस जो अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे थे, क्योंकि ग्रीन कार्ड का वेट ना यूएसए में कई दशकों तक चल पाए, अब उन सिटीजन्स को देखिए ताबी प्रॉब्लम बेस कभी पड़ेगी। उनके जो प्लान थे कि बस यूएसए में H1 में रहो और ग्रीन कार्ड का वेट करते रहो और बच्चा जैसा बोला रहा वो भी यूएस सिटीजन और बस हम सब अमेरिकन बन जाएंगे, कई लाखों लोगों के सपने डोनाल्ड ट्रम्प ने तोड़ दिए हैं। चाहे इंडियन हो, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, दुनिया भर के जो लोग हैं, सबके जो सपने थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने तोड़ दिए हैं। और वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो ये डिसीजन है ये यूएस सुप्रीम कोर्ट में टिके जाएंगी। देखिए यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो जरा पर राइडिंग विचारधारा वाले ने डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको अपॉइंट किया था। पर सरप्राइज होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर देता है इस निर्णय को बगाने के लिए कि ट्रम्प ने जो यहाँ पर यह फैसला लिया है ये काफी हद तक परमानेंट है। तो डोनाल्ड ट्रम्प देखिए बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। एक अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति की बात ये होती है कि वो कई बार दूसरे का नुकसान करते जब खुद का भी नुकसान कर देता है। तो वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हार्म्स वे देता है। तो वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हार्म्स वे। हम ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रम्प जो भी करेंगे आने वाले 4 सालों में उसमें भारत का भी कहीं से नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या इंडिया का जो डिसीजन है आपके हिसाब से सही है या नहीं।